अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। राजनीतिक भविष्यवाणी ये एक ऐसा प्रकरण है कि जहां पे आप सभी को खुश नहीं रख पाते। यहां पे समय समय पे चाहे कोई भी राजनेता हो, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, ज्योतिषीय रूप से जो हमें दिखा, जो हमारी कैलकुलेशंस कह रही थी, वो हमने सटीक तरीके से कहने की कोशिश की। चाहे वो उद्धव ठाकरे जी के संदर्भ में हो, जब वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे और कहा गया था कि भाई मुख्यमंत्री का ताज तो इनके सर पर ही सजता हुआ दिख रहा है, और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद भी हम उस बात के ऊपर अड़े रहे कि भाई ज्योतिषीय आधार से तो यही दिख रहा है। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी रात को प्रेडिक्शन करके कहा गया था कि ये सरकार पूर्णतः चलने वाली नहीं है। और ऐसा ही कुछ घटनाक्रम नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी कहा गया था। जब दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके कुछ ही महीनों के बाद बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय आने वाला है। चुनौतियों का एक हिमालय उनके सामने खड़ा होगा। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिन्हें हम जिस नेता को हमने सर आंखों पे बिठाया, वो आखिर करके आ रहा है। और उसके बाद वाले उन 1.5 सालों के अंतराल में कोविड का पहला फेज देखा, दूसरा फेज देखा, किसान आंदोलन देखा, सर्जिकल स्ट्राइक देखी और क्या कुछ नहीं देखा। बहुत सारे घटनाक्रम हुए। उसके बाद एक प्रिडिक्शन की गई कि भाई अब उनके जन्मांक में मॉडरेट अवस्थाएं कुछ महीनों तक चलेगी एंड देन नरेंद्र मोदी जी विल बी अनस्टॉपेबल। अभी भी कई लोगों को संशय है कि ये अनस्टॉपेबल वाला मोड कहाँ पे आएगा। और ये मंगल की महादशा छोटी मोटी नहीं है, लंबी चलने वाली है। तो कुछ जो घटनाक्रम अब घटित होने वाले हैं, आप देखते जाइए कि ये किस तरह से एग्रेसिव होंगे। आ रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, लेकिन ये एक विपक्ष के पास, इन सारे नेताओं के पास एक सुनहरा अवसर था राजनीतिक रूप से, जब नरेंद्र मोदी जी का कठिन समय चल रहा था। लेकिन शायद विपक्ष और उनके नेता उन्हें अच्छी तरह से भुना नहीं पाए। और जैसे ही ये राहु का राशि परिवर्तन होगा, उनके व्यक्तिगत जन्मांक में पंचम का राहु जाएगा। उनके व्यक्तिगत जन्मांक में भी पंचम का ही राहु और मीन राशि का ही है। तो ये तो अब मुश्किलें बढ़ने वाली है विपक्ष और विपक्ष के नेताओं के बारे में। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री पद का चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे, तब कहा गया था कि हमें लग रहा है कि क्लियरली मैंडेट इनको ही मिलेगा। और जो उस तरह से हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद एक दूसरी प्रेडिक्शन सबसे पहली बार की गई थी। वो समय से बहुत पहले थी, क्योंकि जब इतनी सारी सीट्स मिली हो और आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अरविंद केजरीवाल करेंगे ऐतिहासिक गलती, तो हर 2-3 महीने के बाद लोग पूछने आते थे भाई कौन सी ऐतिहासिक गलती की, कौन सी ऐतिहासिक गलती की। समय की राह देखिए। उसके बाद जैसे जैसे हमने कहा था कि अप्रैल 2022 से राहु का जैसे ही राशि परिवर्तन मेष में हो जाएगा, मतलब उनके जन्मांक के हिसाब से 12th हाउस में जाएंगे, ये चीज़ें, वो समय शुरू होगा, मोड ऑन होगा। और जब ये क्रिटिकल मोड ऑन हुआ है, तभी फरवरी 2023 में एक बात कही गई थी, फिर से एक बार रिमाइंडर करवाया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की शिखर से पतन की यात्रा शुरू। फरवरी 26, 2023 का ये वीडियो है। आने वाला समय ही बताएगा कि परिस्थितियां किस प्रकार से बनती है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये लाइन क्रॉस होती हुई अब दिख रही है, क्योंकि अप्रैल के अंत भाग से, अप्रैल 2023 के एंड पोर्शन से जो उनके लिए विपरीत समय शुरू होगा राजनीतिक रूप से, वो दिसंबर 2025 तक का समय हमें दिख रहा है कि ये राजनीति के जितनी स्पीड से, सामान्य रूप से किसी भी नए इंसान के लिए इतनी स्पीड से राजनीति के शिखर पर पहुंचना लगभग असंभव सा माना जाता है भारतीय राजनीति। लेकिन ये कारनामा इन्होंने करके दिखाया है। लेकिन ये अब ये कब उल्टा जाता हुआ दिख रहा है, ये शिखर से पतन तक की यात्रा भी देखेंगे। ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी उनके मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद, वहां पे भी कहा गया था। और अब जिस प्रकार से, क्योंकि चारों के चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स वक्री है,
चंडाल दोष अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। अक्टूबर महीने में 2 ग्रहण भी लगेंगे मेष तुला के एक्सिस पर, 14 अक्टूबर 29 अक्टूबर को, और उसके बाद 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन है। 5 दिन के बाद शनिदेव मार्गी होंगे। बैक टू बैक कुछ कुछ समय के अंतराल पर ये जो खगोलीय घटनाएं होने वाली है उसका प्रभाव अगर हम अरविंद केजरीवाल जी के जन्मांक के ऊपर देखें तो उनके लिए समय विपरीत आ रहा है, कोई संशय की बात नहीं। कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा तो क्या उनकी जेल यात्रा तक के संयोग बन सकते हैं? जब मनीष सिसोदिया जी वाला घटनाक्रम बना था तब हमने मनीष सिसोदिया जी के प्रिडिक्शन में कहा था कि ये तो लंबे समय के लिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के लिए उस समय पर हमने कहा था कि अभी कोई योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन अभी का जो समय है ये उनको अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। जरा सी भी चूक इनको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं दिख रही है। जो मोड ऑन हुआ था, जो उनके दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमने कहा था कि ऐतिहासिक गलती करेंगे, अब देखते जाइए कि वो गलतियां अप्रैल 2022 से लगातार करते जा रहे हैं और एक एक करके जिन भी प्रकरणों में उनका नाम आता जा रहा है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल की बात हो, चाहे वो अभी रिसेंटली जो हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी का डिफेमेशन केस में जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, ज्योतिषीय रूप से देखें तो अब उनके लिए राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। और अभी अगर उन्होंने अपनी वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, बहुत प्रबल संयोग है कि इनके साथ बहुत तेजी से कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बने। राजनीति है, हर एक राजनेता जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तब उनका भरपूर लाभ उठाना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने ये सिद्ध करके दिखाया कि कितनी तेजी से ये राजनीति में हर एक सीढ़ियां चढ़ते गए, लेकिन समय अब यहाँ से लेकर दिसंबर 2025 तक बहुत तेजी से उनके लिए विपरीत भी जा रहा है। रॉकेट जो इस तरह से जा रहा था ये इस तरह से आता हुआ दिख रहा है। भी आने वाले समय में ही देखेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के लिए चुनौतियां सामने आती है, और अगर ठीक से हैंडल नहीं किया तो फिर किस प्रकार की मुसीबत इनके सामने खड़ी है। ये जब चुनौती वाला समय आता है तब व्यक्ति के सामर्थ्य की कसौटी होती है कि किस तरह से उन चुनौतियों से वो निपटता है। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी 1.5 साल का समय था, बहुत सारे चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन वो उनसे निकल गए। अब बारी अरविंद केजरीवाल जी की है। अभी आने वाले समय में देखेंगे, बहुत निकट है, हम सितंबर में बात कर रहे हैं, तो शुरू हो एक ही महीने में शुरू हो जाएगा। तो देखते जाइए कि घटनाक्रम किस प्रकार से आकार लेता है। रुपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अच्छा, आप अपने बिजनेस प्रोडक्ट को अगर YouTube के माध्यम से प्रमोट करवाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में ये घटनाक्रम बना है, तो एक नई पहल की गई है, एक नया YouTube चैनल शुरू किया गया है बिजनेस 24/7 करके। आपकी जो भी बिजनेस प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है, अगर आप ऑनलाइन उसे प्रोवाइड करते हो देन द वर्ल्ड इज अ मार्केट फॉर यू। तो YouTube के माध्यम से, एक अलग YouTube चैनल के माध्यम से, एक नॉमिनल सी फीस में, 500 रुपीज़ की फीस में उसका हम वीडियो बना के यहाँ पर वहाँ पे अपलोड करेंगे और इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में उसे प्रमोट भी किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप कहीं पे भी अगर प्रचार करवाने जाते हो, प्रचार प्रसार, तो उसका खर्च कितना होता है वो शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एक बार देख लीजिएगा। उसके एक लास्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उस परिवार के साथ भी नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। रुपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110
9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।